हेलो एवरीवन। तो इस सी प्रोग्रामिंग के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो सबसे पहले जानेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती क्या है, या फिर इनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड्स या फिर टेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन टूल। तो ये सब जानेंगे और फिर देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, जैसे हैज़, इंक्लूड, हैज़, प्रैग्मा और भी हैं, इफ़, हैज़, इफ़, डेफ, ये सारे देखेंगे और इनके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं क्या। सो बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं किसके लिए, कंपाइलर के लिए। और ये कमांड्स है या ये डायरेक्टिव्स क्या है, जो कंपाइलेशन होती है एक्चुअल उसके पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। मतलब एक्चुअल कंपाइलेशन के पहले होने वाली प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है, प्री प्रोसेसर के द्वारा। और ये बेसिकली कमांड्स होती हैं किसके लिए, कंपाइलर के लिए। और ये प्री प्रोसेसर कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, और जो हमारे प्रोग्राम में जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती हैं उसके लिए प्रोसेस करता है। तो ऑल दी प्री प्रोसेसर कमांड्स बिगिन विथ हैश सिंबल। यस, तो सारी की सारी प्री प्रोसेसर कमांड्स शुरू होती हैं किससे, हैश से। यदि कहीं भी हैश लगा है सी प्रोग्राम में तो वो एक प्री प्रोसेसर कमांड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या कमांड कौन सी है। तो सबसे पहली है हैज़ इंक्लूड, जो कि यूज़ होती है हमारे प्रोग्राम में किसी दूसरी फाइल को इंक्लूड करने के लिए या हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए। बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा है तो उसमें हमने हेडर फाइल ही इंक्लूड की है, बट हम एक फाइल में दूसरी फाइल के कोड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब वो कैसे, वो मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। सो एग्जाम्पल देखते हैं किसका, हैज़ इंक्लूड का। सो हैज़ इंक्लूड, और ये हमने स्टैंडर्ड आईओ फाइल इंक्लूड कर ली, जो कि बेसिकली हम करते ही हैं, लेकिन इसके साथ हम और कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमें दूसरी फाइल अपनी इंक्लूड करनी है तब, तो यदि हेडर फाइल्स हैं तो उनको हम ऐसे इंक्लूड करते हैं जो .h पर एंड होती हैं, और हमें खुद की फाइल यदि इंक्लूड करना है इस प्रोग्राम में तो यहाँ लिखना है डबल कोड और फाइल का नाम। जैसे मेरी फाइल का नाम है, यहाँ देखता हूँ क्या है, सो test.c है, तो test.c, तो ये मैंने इंक्लूड किया। अब इसके अंदर जो भी सब कुछ डिफाइन है, सपोज मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी वैल्यू मैं कुछ रख देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ डिफाइन किया था। अब मैंने इसको हैज़ इंक्लूड कर लिया है मैन प्रोग्राम के साथ, मतलब मैन फाइल में। तो अब इसके अंदर जो भी है मैं इस करंट फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। और बेसिकली अब ज़रूरी नहीं है कि इस test.c वाली फाइल में भी मैन फंक्शन हो, बिकॉज हमारी मैन फाइल ये है तो स्टार्टिंग पॉइंट इस फाइल से होगा, ना कि test.c से। तो मैंने लिखा एंट मेन, और यहाँ पर printf टेस्ट वेर वैल्यू इज, और यहाँ पर मैं कर दूंगा %d से प्रिंट, और अब वो मैं लिख देता हूँ जो वेरिएबल का नाम है टेस्ट वेर, और यहाँ से रिटर्न। अब यदि मैं इसको कंपाइल करूँगा तो जो टेस्ट वेर है इसकी वैल्यू आनी चाहिए। सो लेट्स कंपाइल। अब यहाँ पर जाना है सिंबल पर प्ले वाले एंड रन कोड, तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल एंड रन हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पर है, और वो क्या है 56। सो अब जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तो बहुत ही स्लो हो जाती है एग्जीक्यूशन, पता नहीं क्यों। सो वेट करते हैं और देखते हैं कितनी जल्द आउटपुट आ ही जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। सो वेट करते हैं। तो ये वैल्यू आ चुकी है 56। तो अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। हमने इस कमांड को सीख लिया है हैज़ इंक्लूड। So let's learn the second command. So the second preprocessor directive command is has define. So basically has define, ये सारी कमांड्स को ना मैक्रोज भी हम लोग बोलते हैं। तो ये बेसिकली किस लिए यूज़ होती हैं, मैक्रो डिफाइन करने के लिए। और
हम ये डिफाइन क्यों करते हैं? क्योंकि यदि कोई एक चीज़ बार बार किसी प्रोग्राम में यूज़ हो रही है तो उसको मैक्रो द्वारा डिफाइन कर देते हैं, और फिर एक्चुअल प्रोग्राम में जब कंपाइलेशन होती है तो कंपाइलेशन के पहले प्री प्रोसेसिंग होती है। तो प्री प्रोसेसिंग में जो सारी हेडर फाइल जो मैक्रोज हैं जो हैश से शुरू होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। तो बेसिकली हैश डिफाइन क्या है? एक मैक्रो है, और मैक्रो क्या? प्री प्रोसेस कमांड है जो कि बाद में प्री प्रोसेसर वैल्यू द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अब विच आगे क्या है? विच इज अ वे टू डिफाइन अ पीस ऑफ कोड, मतलब पीस ऑफ कोड को यदि हमें डिफाइन करना है तो हमें इस कमांड का यूज करना है। कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। तो पिछले वाले को मैं हटा देता हूँ। अब हैश डिफाइन का काम क्या होता है? पीस ऑफ कोड को ही डिफाइन करना। सो इसके लिए मैंने कहा डिफाइन, और मैं सपोज एक वैल्यू यूज करना चाहता हूँ पाई की, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415। तो मैंने ये डिफाइन कर दी। अब मैं इस पाई को कहीं भी यूज कर सकता हूँ, लाइक इंट और फ्लोट इक्वल टू माई वैल्यू इक्वल मल्टीप्लाई पाई। तो अब क्या होगा? 5 में पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू जाएगी इस माई वैल्यू में, और इसको हम कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो अब कंपाइलेशन के पहले क्या होगी? प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग में ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3.1415 ऐसे। तो वो जो कमांड्स होती हैं ना वो हट जाती हैं ये प्री प्रोसेसिंग वाली, और ये भी हट जाएगी। यहाँ पर एक्चुअल जो stdio.h है उसका कोड आ जाएगा। तो इसको ना एक्सपेंडेड सोर्स कोड बोलते हैं, और इसीलिए प्री प्रोसेसिंग होती है। तो एक्चुअल में यही होता है इन कमांड्स के साथ। तो नेक्स्ट कमांड देखते हैं। सो हैश डिफाइन, आई होप समझ में आ गया होगा। और भी यदि एग्जाम्पल देखना हो तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर रखा है, शायद मैक्सिमम मिनिमम का है। यदि हम मैक्सिमम या मिनिमम को ज़्यादा बार अपनी फाइल में यूज़ करते हैं तो उसके लिए सही ये होगा कि हम क्या डिफाइन कर दें? मैक्रो। तो मैंने लिखा है एक तो हैज़ डिफाइन, तो ये पाई की वैल्यू है जो मुझे यदि कहीं बार बार यूज़ करनी है तो वो डिफाइन कर दिए। और यहाँ पर हैज़ डिफाइन, तो यदि मिनिमम फाइंड करना है तो मैंने लिखा मिन। बेसिकली मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, और इसमें क्या होंगे? दो ए और बी, दो वैल्यू होंगी, उसमें से जो मिनिमम होगा वो आएगा। सो ये इस तरीके से इसका यूज दिया गया है जिसे हम कर सकते हैं यूज। अब नेक्स्ट कमांड